देश का एक ऐसा धर्म है जैन धर्म, जो सबसे शालीन होते हुए देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा योगदान करते हुए भी, देश को अग्रणी रखने का हर काम करते हुए भी लगातार प्रताड़ना झेल रहा है। कभी जैन संतों को हमले का सामना करना पड़ता है, तो कभी जैन भगवान की मूर्तियों का सरेआम ऑक्शन हो रहा है। एक के बाद एक जातियाँ जो हो रही है वो बर्दाश्त के बाहर जाती जा रही है, और इसी मुद्दे पर एक बड़ा एक्शन लेने का डिसीजन करते हुए हमसे बात आज कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति का चाणक्य और अखिल भारतीय जैन राजनीतिक मंच के अध्यक्ष चंद्रराज सिंघवी सर। टोडीवाला ऑक्शन हाउस ने यह ऐलान किया है कि कई पुरानी जैन मूर्तियों का ऑक्शन किया जाएगा। नीलामी पर वो मूर्तियां लगाई अगर जाएगी तो कोई भी खरीद सकता है। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा आघात है। इसको लेकर आप क्या एक्शन ले रहे हैं और किस तरीके से ये एक कुठाराघात है जैन समाज? एक्शन अत्यंत गंभीर होना चाहिए और लिया जाएगा। टोडीवाला ने जिस बदतमीजी से 16 तारीख को जैन मूर्तियों के ऑक्शन की घोषणा की है, कोई शर्त नहीं, जैन मूर्तियों को कैसे ले जाया जाए, कहाँ रखा जाए, कैसे उनकी पूजा की जाए, कैसे पंच कल्याणक का आयोजन हो, ये तय है। ऐसे के अंदर जैन मूर्तियों का पब्लिक ऑक्शन घोर अपराध है। पूरे जैन समाज की आध्यात्मिक भावना पर कठोराघात है। इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और मैं 48 घंटे के भीतर कोशिश करूंगा कि मैं संबंधित न्यायालय से कहूँगा ऑक्शन को रोका जाए। अगर वो ज़मीन के उस मूर्तियों के मालिक भी हैं तो कल तो वो किसी मुसलमान को भेज देंगे और वो जाकर के मस्जिद में रख देगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं भारत सरकार से कहूँगा, आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट से कहूँगा, 7वीं 18वीं और 9वीं सदी की मूर्तियों को जब्त किया जाना चाहिए और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट रखना चाहिए। फिर उनसे उचित मूल्य लेकर किसी जैन ट्रस्ट या जैन मंदिर को देना चाहिए। दुख है मुझे इस बात का कि आज जैन समाज इस पर खामोश है। खामोश रहेगा नहीं। हम अगले एक हफ्ते के भीतर पूरे देश को आंदोलित कर देंगे और कहेंगे कि गलत हो रहा है। इनका क्या है, ऑक्शन कर लिया चंद पैसों की कमाई के लिए, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना। क्या ये उचित है? क्या ये जायज़ है? मैं अखिल भारतीय जैन राजनीतिक मंच का अध्यक्ष नहीं, कार्याध्यक्ष हूँ, मगर मेरा उत्तरदायित्व है। मैं समाज को चेतावनी देता हूँ, इस ऑक्शन को रोक दो, ये ऑक्शन उचित नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप मिथ्यामी दोकड़म बोलते हो, आप जैन धर्म की बातें बोलते हो, जैन धर्म के साधुओं को प्रणाम करते हो, हमारे पूज्य साधुओं के चरणों में बैठते हो। आप इस पर एक्शन लो, सरकारी तंत्र पर काम करो और इसको रोक दो। ये अगर ऑक्शन हुआ तो जैनियों की धार्मिक भावना के साथ बलात्कार से भी बुरा एक्शन होगा। इस पर रोक लगना बहुत आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये कुठाराघात जैनों की भावनाओं के साथ हो रहा है और इसलिए चंद्रराज सिंघवी एफआईआर तो करा ही रहे हैं, पर उसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी से ये आह्वान भी कर रहे हैं कि बड़े एक्शन की ज़रूरत है इस तरह की गतिविधियों पर, और कहीं ना कहीं ये एक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।